এই সৃষ্টি কিসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে? अच्छी बात है। भाभी से उंगली बचाना कोई जाल रचा जा रहा है। अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही है भैया। आप राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाए। कन्या ढूंढो, जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। जल्दी करो, मैं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गए, चलो अच्छा है। कहीं तो भैया हारे। भैया ने जानबूझ कर ही भाभी को जिताया। चल पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा। अच्छी बात है। माता केकई ने कहा था प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने की कुछ भेंट अवश्य देना। भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। राजाओं के यहाँ अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। ये राम की प्रतिज्ञा है। चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए, और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आप भैया केवट अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने, इनके नाव पे नहीं चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ न हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। किम प्रयोजनम। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो उनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। बात महाराज सुग्रीव से वो किसी से नहीं मिलते। आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? माता शबरी ने। किम कारण, किम अभिप्राय? तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बन गए। वर्ष आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम। ये क्या कर रहे हैं? एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूँ। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। अपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया। क्या आपकी महानता है? ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। तो श्री राम तो सर्वज्ञ है, इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूँ। क्षमा करते भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकते। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते मैं छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण मेरे भाई, आपकी ही मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। भैया बालकों के समान बहला रहे हो। देवता समान भरत भैया पर संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उन पर शस्त्र प्रहार के लिए तैयार हो गया मैं। इस ग्लानि को मैं अपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चूक, भ्रांत भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव। अच्छी बात है भैया,
भैया, आप जैसे निर्विकार शांताकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत होता है, फिर भी मेरी वृत्ति इतनी उग्र क्यों है? आपसे विपरीत क्यों है मेरी प्रकृति भैया? लक्ष्मण, तुम ऊख के समान हो, ऊपर से कठोर परंतु अंदर केवल मिठास ही मिठास। बस यही हो तुम। अच्छी बात है। वे ये सूखी रोटी खाएंगे? पूछना तो चाहिए। चलो। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? फिर हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु हे महावीर हनुमान, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, परंतु हम घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग को भी साथ ले चले। जी बनाकर? नहीं, अपना स्वामी बनाकर। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला कि चतुर भी बहुत है। आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर थे। सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है।